इस वीडियो में हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखने वाले हैं। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 बेस डिजिट्स होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर्स में टोटल 16 बेस डिजिट्स होते हैं। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर्स है, ओके, इसके पास टोटल 16 बेस डिजिट्स होते हैं। ओके, 16 बोले तो 0 से लेकर के 15 तक। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ डिजिट्स को अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 से 15 तक है तो यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 0 से लेकर 9 तक तो हम लोग डिजिट्स में ही रखते हैं, लेकिन जो 10 है, अगर कहीं पर हमें हेक्साडेसिमल नंबर में 10 मिल रहा है तो इस 10 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमें जो है, हम लोग जब किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 11 मिलता है, तो हम लोग वहाँ 11 ना लिख करके B लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, बेसिक सा नंबर 55। ये डेसिमल में गिवन है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, थोड़ा अगर पीछे चले तो आपको ध्यान होगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे। डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसको 16 से डिवाइड करना होगा। कब तक? जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। और जैसे ही क्वोशिएंट 0 होगा, रिमाइंडर की मदद से हम लोग का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं, इस 55 को 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 3 जा कितना होता है 48, रिमाइंडर कितना बचेगा 7, 16 0 जा 0, रिमाइंडर कितना 3। अब क्वोशिएंट हो गया 0। तो ये जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है इसे हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से टॉप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 55 का मिल जाएगा जो 37 है। अगर हम लोग इस रिमाइंडर को ऊपर लिखे होते इस प्रकार से तो हम लोग क्या करते, माफ कीजिएगा, इस प्रकार से अगर ऊपर लिखे होते तो हम लोग राइट से लेफ्ट सेलेक्ट करते। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 235 हमारे पास गिवन है डेसिमल नंबर, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। किससे भैया, 16 से डिवाइड करना होगा। तो 235 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, बच गया 75, 16 4 जा 64 और रिमाइंडर बच गया 9। एक मिनट, 16 4 जा 64 हो रहा है ना, रिमाइंडर 11 बचेगा। ओके, रिमाइंडर क्या बचेगा 11। अब चूंकि रिमाइंडर 11 आ रहा है और हम लोग ने क्या कहा, 11 को B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 11 की जगह पर आपको B लेना होगा। ठीक है, अब 16 0 जा 0 है ना, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 14 डिवाइड नहीं होगा, तो 16 0 से 0 ले लेंगे और रिमाइंडर को 14 डाल देंगे, है ना। अब चूंकि रिमाइंडर 14 आ रहा है और हम लोगों ने क्या कहा, 14 को E से डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे इसे E ले लेंगे। ठीक है, अब चूंकि क्वोशिएंट 0 हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बॉटम से टॉप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा EB। ये आपका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 235 का। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आप ले लो 115, ये डेसिमल में है, इसको जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, तो अगर हम लोग इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 16 7 जा 112 होता है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 16 0 जा 0, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, क्वोशिएंट हो गया 0, इधर से आप सेलेक्ट कर लो तो आपको 73 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। ओके,
अब चलो देख लेते हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास आया 73, है ना, 73 जो हेक्साडेसिमल में है। चलो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या 115 आता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसे 16 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो सेकेंड वाला डिजिट है इसे 16 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से ये थिंग्स जो है आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर मान लीजिए आगे एक और डिजिट 1 है तो इसे क्या करेंगे, 16 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से 16 के पावर्स बढ़ते जाएंगे, और फिर जब हम लोग इन सब का सम कर देंगे, ओके, तो हमें रिजल्टेंट डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे या फिर ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर है। जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 का पावर्स इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो 8 का पावर्स इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ जब हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 का पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका 7 इंटू 16 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 पे पावर 0। ओके, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 112 प्लस 3 इंटू 1 हो तो 3, ये आ जाएगा 115। ओके, इस प्रकार से जो है हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर गिवन हो कुछ इस प्रकार से 2f 3h। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो h है ये 16 को डोनेट कर रहा है ना। सो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2f 3 16। ठीक, कभी कभी एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट ऐसे दे देगा बच्चा कंफ्यूज, ओके, कि f के बाद तो कुछ था ही नहीं भाई, h कैसे आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है 2f 3 बेस डिजिट 16। अब इसे कैसे कन्वर्ट करें भाई डेसिमल में, क्या करना होगा, लास्ट वाले डिजिट को 16 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड लास्ट वाले को 16 पे पावर 1 से, थर्ड लास्ट वाले को 16 पावर 2 से, एंड देन सबका सम कर दो, आपको डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देखो 2 इंटू 16 पे पावर 2 प्लस f है। अब f जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा था, हम लोग देखे थे ना, f जो है 15 के लिए स्टैंड कर रहा था, तो यहाँ पर f की जगह पर 15 इंटू 16 ले लो प्लस 3 इंटू 16 पे पावर 0। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 256 इंटू 2 करो, 6 टू 12, 10 1 11, 2 2 4 1 5, 512। 16 इंटू 15 करो, 80 इंटू 16 0, 240 होता है, n प्लस 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा देखो ऐड कर लो, 512 2 5 7 755 आ रहा है। ओके, ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इस गिवन हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है, सो आपका बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल प्रोसेस सबका सेम है, बस किसी में 2 का पावर से यूज़ हो रहा है, किसी में 8 का पावर से यूज़ हो रहा है, किसी में 16 का पावर यूज़ हो रहा है। ओके, सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।